हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन लोग देखने वाले हैं जो ओवरीज़ होती हैं महिलाओं में पाई जाती हैं। और इन ओवरीज़ को यदि महिला रिमूव करवा देती हैं, अपनी बॉडी से निकलवा देती हैं या उनकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, तो रिमूव करने के बाद उनकी बॉडी में बहुत सारा परिवर्तन आता है, बहुत सारी समस्याएं उनकी बॉडी में आ सकती हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हम लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। क्योंकि जो ओवरी है वो हर फीमेल की महिला के लिए एक विशेष प्रकार की एक ग्लैंड लाइक काम करने वाली पार्ट होता है, जो विशेष प्रकार के हार्मोन को निकालता है। हार्मोन का नाम होता है ईस्ट्रोजन, और इस ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स को बनाने के लिए ओवरी एक विशेष फंक्शन करती है। साथ में ये जो ओवरी है उनमें अंडाणु बनाने के लिए भी होती है, क्योंकि अंडाणु जो होते हैं वो बच्चे को पैदा करने के लिए, जब अंडाणु से पुरुषों के शुक्राणु आके मिलते हैं तो एक नया बेबी का जन्म होता है, नया बेबी कब बनता है, तो उसे करने के लिए, नया बेबी बनाने के लिए अंडाणु बनाता है ओवरी, और साथ में ईस्ट्रोजन नाम का जो है हार्मोन वो बनाता है। ठीक। जनरली जो ओवरी है इसको निकालना क्यों पड़ता है? निकालना इसलिए पड़ता है क्योंकि कई बार महिलाओं की जो ओवरी है उसमें ट्यूमर हो जाता है। कई बार वो कैंसर वाला ट्यूमर भी हो सकता है। कई बार उसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, और वो जो मल्टीपल सिस्ट होती हैं वो ओवरी के फंक्शन को पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं या नॉन एक्टिव कर देती हैं। इस कारण से डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओवरी निकालने के बारे में बोलते हैं और ओवरी निकाल देते हैं। लेकिन जैसे ही ओवरी निकलती है उसके बाद महिला के शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। ठीक। पहला परिवर्तन जो है उनको मिलेगा, जो पहला प्रॉब्लम उनको मिलेगी, पहली जो समस्या है वो मिलेगी बोन, हड्डियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द मिलता है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी भी होता है, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन भी क्या करता है, थोड़ा कैल्शियम के अवशोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो कैल्शियम को अवशोषित करके बोन तक पहुंचाता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, बोन को हेल्दी रखने में, जोड़ों को मजबूत करने में बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। तो एस्ट्रोजन होगा तो ऑटोमेटिकली बोन आपकी मजबूत होगी। लेकिन यहाँ जैसे ही आपका ओवरी निकाल दी जाएगी तो आपकी ईस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी और आपको बोन आपकी वीक हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम मिलता है महिलाओं में वो मिलता है वेजाइना में ड्राइनेस। क्योंकि जब ओवरी होती है तो ईस्ट्रोजन होता है, और जो ईस्ट्रोजन होता है वो वेजाइना में एक नमी बना के रखता है, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें नमी बना के रखता है। और वो जो नमी होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जब इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन होता है उस दौरान वो नमी जो है वो वेजाइना का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। लेकिन जैसे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, ओवरी नहीं होगा तो एस्ट्रोजन नहीं होगा, तो जिस कारण से वहाँ की मेम्ब्रेन में सूखापन, ड्राइनेस हो जाता है। ठीक है। और ड्राइनेस आने के कारण बहुत सारी समस्या हो जाती है, खासकर जब सेक्सुअल रिलेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको सूखापन दिखता है, तो आपको हो सकता है वहाँ जलन हो, दर्द हो उस एरिए में, क्योंकि उस मेम्ब्रेन में सूखापन आ जाता है, नमी नहीं है। तो नमी होती है तो वो उसको प्रोटेक्शन करती है, लेकिन सूखापन के कारण उसमें प्रॉब्लम होती है और कई बार सेक्स करने में भी समस्या होती है। इसके अलावा बात करते हैं महिलाओं में ओवरी निकालने के बाद क्या होता है, उनकी जो नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर होता है उसको बनाने के लिए जो ईस्ट्रोजन होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या ओवरी से जो एंड्रोजन निकलता है, ओवरी से निकलने वाला जो एंड्रोजन हार्मोन होता है जो सेक्स डिज़ायर को बना के रखता है, नॉर्मल सेक्स डिज़ायर को बनाता है। लेकिन ओवरी नहीं होगी तो नॉर्मल एंड्रोजन नहीं होगा, और जिस कारण से उनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है नॉर्मल वो कम हो जाती है, कमी होने लगती है, और यहाँ तक कि कई बार रिलेशन के बारे में उनके मन में थॉट्स भी नहीं आते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं उन महिलाओं में
जिनमें ओवरी निकल जाती है उनमें उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत मिलती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है जो बॉडी में आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव बना के रखता है और गुड फीलिंग्स लेके आता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी सडनली अचानक से, तो जो आपकी अच्छी फीलिंग्स प्रोड्यूस करने वाला जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम मिल सकती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मोटापा मोटापा कई बार कॉमनली मोटापा मिलता है क्योंकि जो ओवरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं या मेटाबॉलिक फंक्शन को करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये नहीं होगा तो ओवरी निकलने के बाद मोटापा आता है, मोटापा बॉडी में आने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। इसके अलावा चेहरे पे क्या हो सकता है, उनको गर्माहट लग सकती है, कि चेहरे में हमेशा हीट सी उनको फील होती है। तो ये निम्नलिखित जो आपको बताएं मैंने प्रॉब्लम्स, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स मिलती हैं ओवरी निकल जाने के बाद। तो जब कोई भी ओवरी निकालवा रहे हैं या किसी फीमेल की ओवरी निकाल रही है तो उन्हें ये प्रॉब्लम तो होनी है। ये प्रॉब्लम मतलब हर फीमेल में मिल सकती है जिसकी ओवरी निकली है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।